बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 अगस्त 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई वीज़े के हामिल अफराद को दुबई वापस आने के लिए GDRFA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता रोज़ UAE हुक्काम की जानिब से बैरून मुल्क फंसे रिहायशियों के वापस आने के लिए ICA या GDRFA के लिए इजाज़तनामे की शर्त ख़त्म की गई थी। ताहम अब निजी खबर रसां इदारे खलीज टाइम्स के मुताबिक हुक्काम की जानिब से दोबारा ऐलान किया गया है कि दुबई आने वाले रिहायशियों के लिए GDRFA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। एयर इंडिया की जानिब से जुमेरात को किए गए ट्वीट में कहा गया है कि दुबई हुक्काम की जानिब से ICA या GDRFA की अप्रूवल के बगैर रिहायशियों को वापस आने की इजाज़त देने के फैसले को मनसूख कर दिया गया है। दुबई के वीज़े के हामिल अफराद को दुबई वापस आने के लिए GDRFA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। फ्लाई दुबई नामी एयरलाइन की जानिब से भी एक ऐसा ही नोटिस अपने ट्रैवल पार्टनर को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दुबई वापस आने के लिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। मजीद बरां बुध के रोज़ दुबई एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की जानिब से भी एयरलाइंस को एक नोटिफिकेशन भेजा गया है, जिसमें एयरलाइंस को कहा गया है कि बराह करम नोट करें, रिहायशियों को ICA या GDRFA की मंजूरी के बगैर वापस आने की इजाज़त देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। दुबई के वीज़ा होल्डर जो दुबई वापस आ रहे हैं, उन्हें आने से पहले GDRFA से वापसी का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ताहम खलीज टाइम्स के मुताबिक ICA और GDRFA की जानिब से सरकारी सतह पर बयान आना बाकी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से चर्स बरामद। अब इस खबर की तफसील। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 5.6 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है। चर्स कस्टम हुक्काम ने जब्त कर ली, जो एक एक्सरे मशीन में मालूम हुई। कस्टम हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर के सामान को चेकिंग के अमल से गुजारा जा रहा था जब बैग में मशकूक चीज़ पाई गई। मुसाफिर पेशे के एतबार से मछली फरोश है जो दुबई आ रहा था। कस्टम हुक्काम ने सामान की मुकम्मल छानबीन की, जिसके बाद मालूम हुआ कि मुसाफिर के बैग में आला क्वालिटी की चर्स छुपाई गई है। कस्टम हुक्काम ने मुसाफिर को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के हवाले कर दिया है, जिन्होंने इसे अदालत पेश करना है। अदालत में फैसला 21 सितंबर को सुनाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मसाज के नाम पर ग्राहकों को लूटने वाली लड़की जाँ बहक। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मसाज के नाम पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करके लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक लड़की फ्लैट से गिरने की वजह से जाँ बहक हो गई। अल बरशा के एक होटल में लोगों को मसाज के लिए बुलाया जाता और फिर उन्हें धमकाकर पैसे और कीमती चीज़ें कब्जा करते हुए एक गिरोह को दुबई पुलिस ने बेनकाब किया है। पुलिस को गिरोह की मौजूदगी के बारे में एक भारतीय बाशिंदे ने इतला दी। पुलिस के पहुंचते ही गैंग के अफराद भागने लगे। भागने के चक्कर में एक लड़की ने फ्लैट की बालकोनी से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। पुलिस ने फ्लैट के बाथरूम से एक बरतानवी निजात बाशिंदे को भी बाजियाब कराया है, जिसके मुताबिक गिरोह ने इसे 1800 दिरहम और एक कीमती मोबाइल फोन कब्जा करके इसको बाथरूम में बांध दिया था। पुलिस ने 3 मर्दों और 2 खवातीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 5 मुजरमों पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। अगली पेशी 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब इस खबर की तफसील।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। पहली मर्तबा फ़लस्तीन पर कब्जे के नतीजे में वजूद आने वाले इसराइल और किसी खलीजी मुल्क के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होंगे। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के ताउन से तय पाने वाले मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। बताया गया है कि पहली मर्तबा इसराइल और किसी खलीजी मुल्क के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा 2 इस्लामी ममालिक उर्दन और मिस्र ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। जुमेरात के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद की जानिब से की गई खसूसी ट्वीट में इसराइल के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे की तस्दीक की गई है। मोहम्मद बिन जायद की जानिब से की गई ट्वीट में कहा गया है कि अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आज़म के साथ मुश्तरका टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इत्तफाक तय पाया कि इसराइल फ़लस्तीन के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़े का अमल रोक देगा। दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए इक़दामात उठाने पर भी इत्तफाक किया। इससे कबल अमेरिका के सदर की जानिब से ऐलान किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खसूसी ट्वीट्स किए गए। अमेरिकी सदर की जानिब से किए गए ट्वीट्स में ऐलान किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी ट्वीट्स में मुआहदे का एलामिया शेयर किया गया है। अमरीकी सदर और मीडिया की जानिब से इस मुआहदे को तारीखी करार दिया जा रहा है, जबकि गैर मुल्की मीडिया दावा कर रहा है कि इस मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें चलेंगी, जबकि सफारती सतह पर जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। मज़ीद दावा किया जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद इसराइल वेस्ट बैंक और वादी उर्दन के इलाकों पर काबिज होने के फैसले से फिलहाल पीछे हट जाएगा। इस हवाले से अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है कि इस मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली मुमकिन होगी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान अहम 2 तरफ़ा मुआहदे किए जाएंगे। दोनों ममालिक सिक्योरिटी, मईशत और दीगर शोबों में ताउन के हवाले से मुआहदे तय करेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।